करेंगे आज नो योर कंपनी में पूर्वांकरा के मैनेजमेंट से कंपनी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दो नए नए प्रोजेक्ट, एक बंगलुरु में और एक मुंबई में। इन दोनों शहरों में अरे मेनली तो साउथ में इनका ज़्यादा है, लेकिन मुंबई जैसे सबसे बड़े, सबसे वैल्यूएबल और सबसे महंगे रियल एस्टेट मार्केट के सबसे महंगे इलाके ब्रीच कैंडी में अपनी स्थिति बना ली है। मियामी नाम के एक सोसाइटी जिसके रीडेवलपमेंट के अधिकार इन्होंने जीते, जहाँ पे बहुत लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। बातचीत करेंगे कंपनी के ग्रुप सीईओ अभिषेक कपूर जी से। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मुंबई के सबसे महंगे इलाके में भी आपका स्वागत है। सर बताइए क्या टाई अप किया आपने? नीरज, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। देखें, मुंबई में तो हमारा जो टारगेट है वो रीडेवलपमेंट को लेकर के है, और ये जो प्रोजेक्ट है साउथ बॉम्बे में एक बहुत ही प्राइम लोकेशन में है, जैसा आपने बताया, जहां अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे। और ये मार्केट में जो ये लोकेशन है, उस मार्केट में जनरली जो रेट है वो 1,25,000 से 1,40,000 रुपए कारपेट पे रेट है। तो हम काफी उत्साहित हैं ये प्रोजेक्ट को लेकर के, और ये हमारा साउथ बॉम्बे का पहला एंट्री है प्रोजेक्ट का। और इस एरिया में हम और भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और रीडेवलपमेंट की राइट्स के लिए और पिच करेंगे। तो इसमें कितना सेलेबल एरिया होगा आपके पास? टोटल डेवलपमेंट एरिया जो है मेंबर एरिया लेकर के 1,10,000 स्क्वायर फुट से ज्यादा होगा। और जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने बात किया लोखंडवाला में, उसमें हमने ऑलरेडी 2 यूनिट 3 और यूनिट 5 साइन किया था। अभी एक यूनिट 4 को हमने साइन किया है, जिसमें 4 सोसाइटी थी, और टोटल मिलाकर के जो टोटल डेवलपमेंट एरिया होगा वो 8 लाख स्क्वायर फुट से ज्यादा होगा। 4.5 एकड़ के जितना एरिया का हम ऑलरेडी रीडेवलपमेंट का क्लस्टर रीडेवलपमेंट में साइन कर चुके हैं। ओके, तो एक तरफ का रेट तो करीब 1,40 के आसपास का अनुमान है, और एक दूसरी तरफ 45 से 50,000 रुपये स्क्वायर फीट। सुन रहे हैं आप दुनिया वालों, देखो कितने रेट्स हैं मुंबई में। तो अभिषेक जी ये बताइए कि ये जो रीडेवलपमेंट वाला बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ मुंबई में खैर बहुत ज़्यादा ये प्रचलन है, और ख़ास तौर पर चूँकि लैंड की स्कैरसिटी है तो रीडेवलपमेंट अच्छा जाता है। क्या ये एक आसान तरीका होता है मार्केट में एंट्री करने के? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अवॉइड भी करते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स। आप इसमें इंटरेस्टेड दिख रहे हो, आप कह रहे हैं कि रीडेवलपमेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, समझाइए सर। जी नीरज, देखिए मुंबई में जैसा आपने बताया लैंड की बड़ी कमी है, और अगर आप मुंबई के मार्केट को देखें तो जो मेजर आगे जो फ्यूचर का एक्सपेंशन जो ग्रोथ होगा वो रीडेवलपमेंट से ही होगा, जो सिटी लिमिट्स में है, जो एमसीजीएम के कंट्रोल में है। ऑफ कोर्स थाना है, और वो जो दूसरी विरार है, जो दूसरे मार्केट हैं, नवी मुंबई है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मुंबई सिटी के अंदर हमको अगर डेवलपमेंट करना है तो खाली एक ही ऑप्शन बचता है, या तो रीडेवलपमेंट करें या एसआरए करें। हमारा फोकस रीडेवलपमेंट पे इसलिए है क्योंकि सोसाइटी रीडेवलपमेंट में आप अर्बन रिजुविनेशन करते हैं। बेसिकली ये सोसाइटीज में आज जो परिस्थिति है, जो घरों की परिस्थिति है, वो जो करेंट मेंबर्स वहां रह रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नए घर मिलने की। और क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है अर्बन रिजुविनेशन की, इतनी अच्छी क्लीन क्लियर पॉलिसी बनाई हुई है कि आप ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेकर के और उसमें नया सप्लाई ला सकते हैं, और प्लस जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव मीट होते हैं, और ये करीब करीब 30,000 करोड़ का मार्केट है। अगर आप देखें साइज इतना बड़ा है इस मार्केट का कि ये अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, सबके बस की नहीं है। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस और काफी पेशेंस और काफी एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप मेंबर से डील कर रहे हैं जिनका घर आप ले रहे हैं। तो हमारी कोशिश पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उनके साथ डील करें। अच्छा, ये जो रीडेवलपमेंट वाले होते हैं, इसमें आप जो टेनेंट्स हैं उनको अलग देते हैं या सेम टावर में दोनों को, सबको एक साथ? जी देखें, ये सारे प्रोजेक्ट जो है मेंबर्स और जो नया डेवलपमेंट है वो सब सेम एम्यूनिटीज को शेयर करते हैं, सेम बिल्डिंग्स को शेयर करते हैं। उसका रीजन ये भी है कि ये एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। आप देखें आज जो स्तर है लोगों के अफोर्डेबिलिटी का और जो इनकम का है वो काफी प्रोग्रेस हो चुका है। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सबको साथ में मिल के रहने में ज्यादा अच्छा कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। अच्छा अभिषेक, ये जो इतना महंगा मार्केट है, महंगा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एकदम पूरे इंडिया से अलग प्राइसिंग यहाँ की चलती है।
तो दूर के जो लोग शो देख रहे होंगे ना, उनको लगता होगा कि ये बहुत महंगा, यहाँ के लोगों को तो नहीं लगता होगा इतना, क्योंकि यहाँ तो रेट यही चलते हैं। क्या वाकई अभी भी इतनी डिमांड है साउथ मुंबई के प्रोजेक्ट की? क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कोस्टल रोड बन रही है, मेट्रो बहुत बन रहे हैं और तमाम तरीके के डेवलपमेंट हो, तो थोड़ा लोग अब दूर जाएंगे भी प्राइस के हिसाब से कि थोड़ा उनको वहाँ पे सस्ता मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि साउथ मुंबई अभी भी एकदम गोल्ड माइन है, जितने बना सको उतने बिकेंगे? नीरज, एक देखें, ये एक एड्रेस है। अगर आप देखें, जो लोग ब्रीच कैंडी में रहते हैं, अल्टमोंट रोड पे रहते हैं, नेपियन रोड पे रहते हैं, वाल्केश्वर में रहते हैं, ये सारे काम, जितनी भी रोड्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, ये एड्रेस है। यहाँ से लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। इनफैक्ट उनका ये भी एक रहता है कि चलिए हमारे पास एक घर है, हमारे बच्चों के लिए भी एक एक घर हो जाना चाहिए। तो जो ये इस इलाके की डिमांड है, मलाबार हिल, ये सारे इलाके की डिमांड इसी दायरे में, इन्हीं रोड्स पे सीमित रहती है और वो डिमांड आती रहती है, क्योंकि यहाँ अफोर्डेबिलिटी भी काफी अच्छी है। तो हमें जहां तक हमारा ख्याल है, पेडर रोड और ये पूरा जो एरिया, मैंने इलाके की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे रीडेवलपमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और डिमांड भी अच्छी है, और वो कंटिन्यू रहेगी। और देखिए, जैसे हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो पाली हिल में है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, पाली हिल भी एक एड्रेस है। उस रोड पे जो रहता है, उस एरिया में जो रहता है, वो उस रोड और उस लोकेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक लग्जरी डेस्टिनेशन बन चुका है। एक रेपुटेशन और एक क्रेडिबिलिटी की बात हो जाती है कि आप इस एरिया में रहते हैं। तो अगेन, जहां हमने 2.5 एकड़ का जो ये प्लॉट लिया है डेवलपमेंट वाला, रीडेवलपमेंट वाला, वो अगेन उसी नजरिए को सोचते हुए लिया है कि यहाँ की डिमांड यहाँ पे रहेगी और यहीं पे बढ़ेगी। ये सारे आपने अच्छे एड्रेस है, पाली हिल, लोखंड वाला, ब्रीच कैंडी, ये सब ज़बरदस्त इलाके हैं मुंबई के। एक बेंगलोर में भी आपने लिया है, बेंगलुरु में, जो क्या वो एयरपोर्ट के पास वाला इलाका है क्या, जहाँ पे आपने अभी लैंड देखी है? जी, हमने अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला में एक जो लैंड लिया है वो है, जो कि मार्केट को लग करके है। लोखंडवाला मार्केट एक बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है अंधेरी वेस्ट में। और जो दूसरा प्रोजेक्ट हमने लिया है वो थाना में है, वो आउटराइट है, वो करीब 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन अगेन लोकेशन बहुत प्राइम है, गुड़बंदर रोड पे है। और उस तरह का प्लॉट उस मार्केट में नहीं है। और पीछे उसके एक रिजर्व पार्क है 300 एकड़ का, सामने व्यू जो है अपना पूरा माउंटेन्स का है। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और मेन रोड पे है, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन को लग के है, घोड़बंदर रोड पे। तो वो भी अगर लोकेशन अच्छी है तो प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि अच्छा जाना चाहिए। नहीं, एक आपने बंगलुरु में भी जेडीए किया है शायद, 2 एकड़ ज़मीन का, वो वाला क्या है? जी देखिए, ये एक बहुत प्राइम लोकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से पहले है और सिटी की तरफ है। वहाँ पे डिमांड एक अलग तरीके से आ रही है। एक तो जो लोकल डिमांड है वो है, होसूर रोड की बहुत सारी डिमांड आ रही है। होसूर से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और वो सारा सेटअप वहाँ पे, वेयर हाउसिंग का काफी सेटअप वहाँ पे भी हो रहा है। तो ये अगेन बहुत ही प्राइम लोकेशन है जो हमने एक्वायर किया है। और अगेन अच्छा रियलाइजेशन होना चाहिए इस मार्केट में। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, मुंबई वाले जो आपने ये किए हैं, इसमें से कोई रेवेन्यू प्रोजेक्शंस आपने एस्टिमेट किया कुछ रफ कि कितना आएगा इसमें से? देखिए, मैं आपको जैसा कह रहा हूँ, आपको एक रेट दे सकता हूँ उस मार्केट में जो जनरली रेट है। जैसा आपने बताया, लोखंडवाला में 40 से 45 हजार रुपए, ऐसे 50 हजार तक का रेट है। जो ब्रीच कैंडी है, 1,25,000 से 1,50,000 रुपए का रेट है उस मार्केट में। जहां हमने बैंगलोर में अक्वायर किया है, वहां पे रेट करीब 12 से 14 हजार रुपए है स्क्वायर फुट के पीछे। और अगर आप देखें, जो हमारा थाना वाला प्रोजेक्ट है, वहाँ कारपेट पे करीब 20 हजार से 30 हजार रुपए तक का स्क्वायर फुट का रेट है। तो ये सारे मार्केट में ये रेट्स हैं। और जो हमारा डेवलपमेंट पोटेंशियल है, जैसा मैंने बताया, ये अलग अलग लोकेशन में है। तो दैट यू कैन फिगर। अन्ना में भी 30,000 रुपये का रेट है कारपेट पे, माय गॉड। और कहाँ बेंगलुरु में देखिए 12-14 हज़ार। इंटरेस्टिंग मार्केट, इसलिए मैंने कहा था बहुत वैल्यूबल, बड़ा और सबसे महंगा मार्केट मुंबई का है। लेकिन वहाँ पे पूर्वांचल को बहुत दिलचस्पी है, और इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिमांड भी है। कपूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल शेयर करने के लिए। तो ये था भाई पूर्वांचल का इंटरव्यू आपने सुना। और मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही हॉट है अभी भी, और प्रीमियम सेगमेंट खास तौर पे उबर लग्जरी मार्केट में कोई डिमांड की कमी नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पूर्वांचल उसमें अपनी भेंट बना रहा है। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद मार्केट